आपने अब्दुल कलाम की वो बातें सुनी होगी कि सपने वो है जो रातों में सोने नहीं देते। एक आसमान भैया ओकर दर्शन करवे के लेकिन दर्शन करके मौका नहीं मिला थे। अब बात ला तो ऐसे करीस कि 10 दिन के अंदर में तुम्हार खुशी खुशी मुंह मीठा कर देंगे, लेकिन आज कोई आस नहीं है। और आस लगा बैठे हम मच्छर चाहत थे, इतनी चोरी चंडाली के चक्कर में पड़े हैं, कोई मार झन दे लूट लपाटी मत हो जाए, ऐडन बैठन भैया जागा जागा सूता था। कर्मचारी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर चोरी भी हुई है। सोते हैं यहाँ मच्छर की बनबनाहट चालू हो जाती है, पेमेंट की लाले पड़े हुए हैं, पेमेंट नहीं मिला है, फिर भी हम अपने हक की लड़ाई के लिए अगल बगल से उधारी लेके अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। अभी तो नींद नहीं आ रही क्योंकि हम लोग को चिंता सता रही है परिवार वालों की। हम लोग यहाँ आए हैं तो हमारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ बैठे हैं। हमारे लिए भी तोहफा के स्वरूप थोड़ा मिठाई भेजाने की कृपा करें। मच्छर ज्यादा काटे थे? मच्छर काटता है भैया, इसलिए अगरबत्ती। ये हमारा आखिरी लड़ाई है। आखिरी लड़ाई? हाँ, अब है तो नहीं छोड़ देना। आपने अब्दुल कलाम की वो बातें सुनी होगी कि सपने वो है जो रातों में सोने नहीं देते हैं। हम आपको कहानी बताएंगे कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में पहुँचे आंदोलन कर्मियों का नींद अब नहीं लग रहा है, और नींद क्यों नहीं लग रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। रात के 12 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे राजधानी रायपुर के आंदोलन स्थल की, जहां पर लगातार कर्मचारी आंदोलन पर आ रहे हैं। ये तस्वीर है सीधे राजधानी रायपुर से देख रहे हैं। मच्छरों का मार इन्हें झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगरबत्ती के सहारे ये लोग रात काटने पे मजबूर है, और एक ही सपना लगा है कि इनकी जो मांग है वो पूरा हो जाए, लेकिन अब तक इन्हें प्रदर्शन पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे इनकी क्या कुछ मांग है और कैसे ये लोग रात और दिन यहाँ पर काटते हैं, और किस तरीके से इनकी जो दिनचर्या है वो रहती है, और कहाँ से आए हैं, किस तरीके से कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर है ये छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रदर्शन स्थल का, जहाँ पर ये लगातार सुबह से लेकर रात तक डटे रहते हैं और यहीं पर अपने रात गुजारते हैं। रात गुजारने की कहानी हम बताने के लिए सीधे पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट की जब खबरें लगातार आती है तो जनता का जो सरोकार है वो आर्जन उस पर लगातार बरसती है, और इसी भरोसे को लेकर हम रात के 12 बजे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और आंदोलन कर्मियों के जो हाल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ कर्मचारी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ दशा है और कब से ये प्रदर्शन के लिए यहाँ तक डटे हुए और रात इनको यहाँ पर गुजारनी पड़ती है। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम शुभम जसवाल है, मैं कटघोरा वन मंडल से आया हूँ, कोरबा जिला से। जसवाल जी, रात का 12 बज चुके हैं और रात के 12 बजने के बाद आप लोग अभी तक जग रहे हैं, क्यों आप लोग को नींद नहीं आ रही, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या बोलते हैं, रात का 12 बज चुका है, और सबसे ज़्यादा जैसे ही सोते हैं यहाँ मच्छर की बनबनाहट चालू हो जाती है ना। और वैसे भी हमको नींद नहीं आता, घर में सोते थे, यहाँ आज आके सो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमको क्या बोलते हैं खाना का कोई व्यवस्था है, ना कोई रहने का व्यवस्था है। लेकिन हम शासन प्रशासन से लड़े नहीं तो किससे लड़ने जाएं। आज अपनी हक की लड़ाई के लिए पूरा छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ आज रायपुर में धरना प्रदर्शन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। हमारी बस यही मांगे हैं, 2 मांगे हैं हमारे, पहला नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण। 10 साल जिसकी हो चुकी है उसको नियमितीकरण करें, 2 साल हो गया है उसका स्थायीकरण करें। खाना का कैसे करते हो, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं ना खाने का सूद है ना सोने का सूद है, ऐसे में खाने के लिए आप लोग का क्या कुछ साधन है ये जानना चाहेंगे। खाने के लिए साधन यहीं आसपास में होटल है, जहाँ क्या बोलते हैं थाली हिसाब से खाना दिया जाता है, वहाँ थाली हिसाब से अपने जाते हैं। कोई भाई अपने पास, हम लोग का ये भी समस्या रहता है कि हमको 7-8 महीने से वेतन नहीं मिला, उसके बावजूद भी हम यहाँ आके 100 किलोमीटर दूरी, क्या बोलते हैं 500 किलोमीटर दूरी बना के हम लोग यहाँ आए हैं और होटल में खाना खा रहे हैं और सोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुभम जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग वन कर्मचारी है, कई सारे विभाग है, आप कौन से विभाग है और कितना पेमेंट मिलता है ये भी बताएंगे दर्शकों को। हम लोग क्या बोलते हैं जितने भी अभी आए हैं वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी हैं, और क्या बोलते हैं हम लोग को क्राइटेरिया है, जैसे कि क्या बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ चालक लोग का एक कुशल श्रमिक में मिलता है, जिसका वेतन रहता है 10,600 रुपये,
और उसी हिसाब में सुरक्षा श्रमिक जो बैरियर वाहन चालक बैरियर रहते हैं, कार्यालय श्रमिक रहते हैं, इन लोग का पेमेंट रहता है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आप लोग को मिलता है। तो ऐसे में अनिश्चितकालीन आंदोलन आप समझ सकते हैं कि 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, कईयों दिन आपको रहना पड़ सकता है। ऐसे में परिवार और परिवार के साथ साथ अपना भरण पोषण, इसको किस तरीके से आप तालमेल बिठाएंगे, क्योंकि बड़ी समस्या कर्मचारियों के बीच है। पेमेंट तो हमको अभी तक क्या बोलते पेमेंट के लाले पड़े हुए हैं, पेमेंट नहीं मिला है। फिर भी हम अपने हक की लड़ाई के लिए अगल बगल से उधारी लेके अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ने के लिए आए हैं और उसी का सामना कर रहे हैं। अभी उधारी की कर्जा लेके आए हैं। जैसे हमारे तरफ क्या बोलते हैं, कर्जा को ही उधारी ही बोल देते हैं, है ना। तो वैसे हम लोग कर्जा लेके ही आए हैं हम लोग, और उसी में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कटघोरा से आए हैं? कटघोरा वन मंडल से आए हैं और बाकी भी भाई हमारे कटघोरा वन मंडल से ही हैं। बाकी बगल में जगदलपुर से, बस्तर से, और बाकी भाई अपने रुके हुए हैं यहीं आसपास के, जैसे व्यवस्था के अनुसार। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गर्मी भी है और उमस भी है, तो कहीं ना कहीं इनको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन भरण पोषण के लिए इन्हें लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनकी मांग नहीं सुनती, तब तक के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ और है उनसे भी जानेंगे। भैया, कहाँ से और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार सोनी है। मैं बालोद वन मंडल से बिलोंग करता हूँ और आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए? हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए हैं और आज लगभग तीसरा दिन कंप्लीट हुआ, कल से चौथा दिन कंप्लीट हो जाएगा। रात में जगते हैं आप लोग, किस तरीके से देखते हैं इसको? किस तरह की सोच रहता है आप लोग का? सोच आगे तक जाएगा कि यहीं सीमित हो जाएगा? रात में बहुत सारी समस्याओं को हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चोरों चक्कों का दिन है। कल ही रात में यहाँ पे चोर आया हुआ था और चोरी का मामला घटित भी हुआ और उसमें ऐसा था कि मोबाइल चोरी भी किया और संबंधित जो सोया हुआ था उसके यहाँ बैग सिराने के रूप में, मतलब तकिया तो नहीं है यहाँ पे, तो बैग जो लाए हुए हैं उसको यहाँ तकिया बना के रखे हुए थे, उसको खींच रहा था। तो अब चिल्लाया तो उसके चिल्लाने को हम सुन के चिल्लाए तो वो भगा है। अब इस बीच में बड़ी आशंका भी आ सकती है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। तो कर्मचारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर चोरी भी हुई है और बड़ी घटना है, क्योंकि राजधानी रायपुर लगातार सुर्खियों में रहता है, वहाँ चाकूबाजी की घटना हो या फिर चोरी की घटना हो या फिर मारपीट की घटना हो, लेकिन कर्मचारी का आंदोलन में चोरों का अब दस्तक भी होने लगा है। रात में ये सोते कम है, जगते ज़्यादा है, क्योंकि इनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला मच्छर हो गया, दूसरा उमस हो गया, तीसरा बरसात हो गया, चौथा हो गया चोरी, और ना जाने क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कर्मचारी अपने खुद जुबान से बता रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम काशीराम दुरु है, मैं कोरबा जिला से आया। काशीराम जी, नींद लग रहा है, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। अभी तो नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग को चिंता सता रही है परिवार वालों की। हम लोग यहाँ आए हैं तो हमारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी चिंता सता रही है। फ़ोन पे बात तो होगा? फ़ोन पे होता है कभी कभी, नेटवर्क नहीं रहता, उस साइड की सुविधा नहीं है, इसलिए कम हो पाता है। तो घर में क्या बोल के आए हो? लड़ाई लंबी होगी कि 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे? अब अनिश्चितकालीन है, तो इसमें कोई कहा नहीं जा सकता कितने दिन तक ये लड़ाई लड़ी जा सक रहे हैं। तो ये कर्मचारी जिनके मन में ये खौफ है कि ये लड़ाई है वो कब तक लड़ी जा सकती है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शायद आज 24 तारीख लग चुका है, 23 तारीख लग चुका है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन आज बड़े ही शोरगुल के साथ मनाया जाएगा। मिठाइयों का अंबार लगेगा, आपने पोस्टर का तो अंबार देखा होगा, लेकिन कल मिठाइयों का अंबार लगेगा। लेकिन ये कर्मचारी हैं जिनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। कर्मचारियों को आंदोलन में पहुंच चुके हैं, लेकिन आंदोलन में खाने की इनको चिंता बेहद सता रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन कर्मचारियों को कब इनके घर का रोटी नसीब होगा, ये इनके माथे पर चिंता का लकीर है। कुछ और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है और कहाँ से हैं? मैं फुलेश्वर दास हूँ और कटघोरा वन मंडल से आया हूँ। हमारी समस्या यही है कि हम लोग
जितना जल्दी हो सके हमारे मांग को सरकार गंभीर से ले। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, उनको जन्मदिन है, उनको हम लोग सभी वन कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उन लोग उनको बधाई भी देना चाहते हैं। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ बैठे हैं। हमारे लिए भी तोहफा के स्वरूप थोड़ा मिठाई भेजाने की कृपा करें, ताकि हम लोग भी यहाँ मिल बांट के उनका जन्मदिन की खुशी खुशी उनका स्वागत कर सकते हैं। इसी मतलब उनका जन्मदिन है तो हम लोग भी उनके जन्मदिन में हम लोगों को भी निमितीकरण का तोहफा दे देते, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती। मिठाई में सिर्फ निमितीकरण चाहिए, निमितीकरण चाहिए, मिठाई में सिर्फ निमितीकरण चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है। तो ये कर्मचारी है जो मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन इनको पता चल चुका है, शायद ये कल ओपन हाउस है मुख्यमंत्री निवास का, तो ये जा भी सकते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिठाई की गुहार लगा सकते हैं। मिठाई वो मीठा मुंह करने वाला नहीं, इनके लिए मिठाई है निमितीकरण। और ये प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन की यही मांग है कि उनकी मुंह मीठा होना चाहिए। बात करें सफाई कर्मचारी और तमाम बड़े बड़े संगठन के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डटे हुए हैं। भैया थोड़ा पास आ जाइए ना, पास आइए ना। अच्छा, तो आप मन से नहीं बने भैया, आप मन बताओ कि लगातार आप मन प्रदर्शन में डटे भैया, अगरबत्ती पकड़ के आप मन खड़े हो, मच्छर ज़्यादा काटा थे? मच्छर काटता है भैया, इसलिए अगरबत्ती मच्छर काटता है जी, काट रहा है। तो आप लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। क्या सरकार को सुन नहीं रहे, फिर किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है ये बताएंगे? कैसे कहा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग को आशा है कल उसका जन्मदिन है मुख्यमंत्री जी का, तो हो सकता है कि हमारे मांगों पर हमको अच्छा विचार से अपना क्या बोलते हैं अनुमति दे। उनके मुख से यही निकले कि हम लोग का दैनिक कर्मचारियों का जो मांग है वो हमको नियमितीकरण का आदेश उनके मुँह से एकदम बड़ खुशी मस्ती है। हाँ, खुशी मच्छर काटा तब हो, तभी हम लोग यही उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि हम लोग का कल नियुक्ति आदेश माने उनके मुख से में तो बतान पहले कुंदन दास महंत कटघोरा डिवीजन से। अच्छा, कटघोरा से आए? हाँ, यहाँ सब कटघोरा से, कटघोरा वाले हैं, पूरा कोरबा लेके आए? हाँ, कोरबा जिला से आए हैं पूरे। कितने दिन हो गए? हम लोग 20 तारीख से हैं। खाना कहाँ खाते हो? खाना होटल से खाते हैं भैया। ऐसे का? हाँ। और कितने में से पेमेंट? वही 9,000 है। 9,000। एक से पहले कब खाए होटल में? इससे पहले तो 18 में खाए थे। 18 मतलब 2018 में? जब फिर पिछले आए थे ना हड़ताल में, हाँ। उसके बाद फिर आए हैं दूसरा। मतलब जब भी रायपुर होटल के खाना अनिश्चितकालीन में आए हैं। हाँ। अनिश्चित। हर तरफ स्थिति कैसे है? घर तरफ का स्थिति अब है जैसा भी है, हम लोग के लिए चिंता कर रहे हैं। जिस मांग के लिए गए वहाँ हड़ताल में लोग उनका मांग पूरा हो जाए ऐसे करके सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। 10 साल 15 साल से सब लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जिनका उम्र खत्म हो जा रहा है। भूपेश से तो भरोसा है? लग रहा है नहीं, भूपेश से तो भरोसा है? भरोसा है, उम्मीद में ही आए हैं। हाँ। उम्मीद में दुनिया टिका है। दुनिया टिका है। आप लोग भी इसी उम्मीद में हम लोग भी मच्छर कटवाते यहाँ बैठे हैं। ए भैया आते हाँ इधर बरा खाना में तो मेरा मलसा मंडा भी है। ऐसे कहाँ से हो? हम फरस गांव से हैं। कहाँ से? फरस गांव। फरस गांव से मैं काम करता हूँ यहाँ 1997 से। 1997 हाँ, ये आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये हमारा आखिरी लड़ाई है। आखिरी लड़ाई है? हाँ, अब है तो है, नहीं तो नहीं, छोड़ देना है। कितना का कठिनाई रहती है आप मन के काम में? अभी तो वही 9,500 देते हैं। नहीं, कठिनाई कितना रहती है? कहाँ का करे पड़ते हैं? वही प्लांटेशन होने से राखा करते हैं, कहीं कटाई होता है तो वहाँ माल निकासी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चालान काटते हैं, वही काम कर रहे हैं। मच्छर काट रहे हैं? अब ये मच्छर कटवा रहे हैं। ठंड लगत विकट सर ठंड तो लगता है मच्छर के डर से ढक। अच्छा, मच्छर के डर से ढक गए। हाँ, ये गोदरी अच्छा काम करत है। इति वरन भी इति वरन मोर नाम हेम सिंह टेका में। हाँ। मोर गांव बगदेवा है। हाँ। और ये कोरबा जिला और ये का कहते हैं पाली रेंज में काम करता हूँ। हाँ। लेकिन कष्ट करे बर आए हूँ और इतना मोला कष्ट मिले है कि जला कोई कह नहीं जा सके। अब का बताऊँ,
घर के बाइला छोड़ के यहाँ आए हूँ, इतना कष्ट है। अब वो लड़का मन कहाँ सूते हैं, का करत है, का खाते हैं, का पियत है, महू का खात हो, का पियत हो, न उमला पता है न मोला पता है। ओहू मन कहा थे मोर घर वाला गे है, ड्यूटी करत है, धन हड़ताल में बैठे है, धन कुछ वो खात पिया थे, धन का करत दादा ओहू मोल पता नहीं है। लेकिन एक कष्ट लतका में भोगत हो कि बघेल सरकार ला कोई पता नहीं है। कौन सरकार ला? बघेल सरकार ला। हाँ एक आसमान भैया ओकर दर्शन करवे के, लेकिन दर्शन करके मौका नहीं मिला थे। अब बात ला तो ऐसे करीज कि 10 दिन के अंदर में तुम्हार खुशी खुशी मुंह मीठा कर देंगे के, लेकिन आज कोई आस नहीं है। और आस लगाए बैठे हन, मच्छर चाहबत थे, इतनी चोरी चंडाली के चक्कर में पड़े हन, कोई मार झन दे, लूट लपाटी मत हो जाए, ऐ डन बैठन भैया जागा जागा सूता थन, ना नींद पड़ा थे ना खाना के पेट के भात पास पड़ा थे। ऐसे अपन घर के बात करो, का करते कैसे है, कहाँ गए? हाँ। तो फोन से बातचीत नहीं हुई? नहीं हो भैया, वो अनपढ़ तो है, अब मोबाइल तो धर नहीं जाने, और हम धरे हम तो काकर कर उठा ही, यही हाल है। तो भूपेश भरोसा है? अब ओकरे या माए हन भरोसा में, लेकिन भरोसा तो बहुत कम लागत है। झाँके नहीं देखते, पानी पिए का करे, वो तो पुलिस मन लगा है, कोचक थे मन पुलिस मन, इतना डर है। हम ओकर दर्शन करे हन तो वो डर में हर घुस रहे, वो नहीं निकला थे। हाँ का चाहत हो आप? हमला निमित्त करना चाहिए भैया। हाँ एक रास में बैठे। क्या नाम है बेदोर? मोर हेम सिंह टेकाम। तो ये हेम सिंह टेकाम है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 दिनों के भीतर भूपेश सरकार इनकी मुंह मीठा करेंगे, लेकिन अब इनके मुंह कड़ू हो गए, इसलिए अब राजधानी रायपुर को रुक किए हैं और लंबे समय तक इनकी लड़ाई रहेगी, यानी कि अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। फिर से एक बार आपको दृश्य दिखाएंगे, ये राजधानी रायपुर का दृश्य है, जहाँ पर ये दूर दूर से पहुँचे, पूरे प्रदेश से पहुँचे कर्मचारी संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। कुछ और लोग हैं जो बच गए, उनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ लोग सोए, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भैया का नाम है तो और कहाँ से हो? मोर नाम सुखदास बघेले, हमन बालोद डिवीजन से हन। हमार 2 ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायीकरण। घर तरफ स्थिति कैसे है? घर की स्थिति बुरा हाल है, हम पूरा पैसा उधारी लेके आए हैं, हमला 2-3 महीना हो गए, पैसा नहीं मिला थे, हमला बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ा थे। कई जन संगवारी तो पैसा की वजह से भी नहीं आ पाते हैं, ये स्थिति है। यह व्यवस्था का है, खाए पिए पर कैसे करते हो? खाए पिए पर हम उधारी लेके आए हैं, तब 20 सब चंदा करके इकट्ठा करके हमन चावल दाल जमा करके बनाए पड़ा थे। ठीक है, तो ये कर्मचारी है जो अपनी दिनहीन लाचार स्थिति को लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और इनकी एक ही मांग है कि इन्हें नियमितीकरण किया जाए। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि इनके जो मुंह है वो मीठा होना चाहिए। मीठा मिठाई से नहीं है, मीठा इनके नियमितीकरण से है, और नियमितीकरण होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये लोग धन्यवाद देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये यहाँ पर कई कष्टों को सहते हुए ये लगातार धरने स्थल पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये लगातार बुलंद आवाज़ों से भूपेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भूपेश सरकार अपने जन्मदिन पर इन कर्मचारियों को तोहफा देते हैं या फिर इनके मुंह कड़ू होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अंकित दुबे के साथ हाजिर शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।